डॉक्टर जाकिर नाइक की। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनको ग्रैंड वेलकम रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। तो खबरें चल रही हैं इस वक्त। यू आर कॉलिंग अ हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट जो ओसामा बिन लादेन को अपना बाप बोलता है, जो अलकायदा को जस्टिफाई करता है, जो इस्लामिक स्टेट को जस्टिफाई करता है, जो कि अटैक्स को जस्टिफाई करता है, टेरर को जस्टिफाई करता है। ऐसे बंदे को आप मंत्री भेज रहे हो, आप अपने वजीर भेज रहे हो कि जाओ उसको हाथों हाथ लेकर आओ जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट है। उनको ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है कि मैं सोच रही थी उनको किस चीज़ का खतरा पाए, किस चीज़ का खतरा उनको। मैं आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि वो वहाँ पे गए क्यों हैं, पाकिस्तान पहुँचे क्यों हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। उनको लेने के लिए वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के यूथ एडवाइज़र हैं राना मशहूद, वो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूथ के लिए आए हैं। तो पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। आप देखिए कि इंडिया में कौन जाता है, किसको बुलाया जाता है, उनके एसेट्स कौन से हैं, यूथ को किससे इंटरेक्ट करवाया जाता है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एलोन मस्क को बुलाया उन्होंने, इंडिया ने। एलोन मस्क वहां पर जाएंगे भारत। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन सब से जो है वो कोई बहुत पीछे रह गए हैं? बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नजर में महान है। जाकिर नाइक, इस शक्ल देखो, तुमने इस बकरे के बच्चे को बुलाया है यार। कोई टेक, तुम सुंदर पिचई को अगर बुलाते या फिर नहीं भी बुलाते सुंदर पिचई को, किसी टॉप आईटी कंपनी वाले को बुलाते पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कुछ तो होगा आपके यहाँ, आई एम श्योर होगा, बिल्कुल होगा, व्हाई नॉट। वहां पे बुलाते, किसी बड़े बिग बिजनेसमैन को बुलाते, किसी को सऊदी अरब से बुलाते कि यार आपके पास टेक्नोलॉजी है, यूएई वाले से आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप सॉल्ट वाटर को, आप खारे पानी को मीठा कैसे बनाते हैं, डिसैलिनेशन जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जरा हमारे बच्चों को बताइए। जर्मनी से एक्सपर्ट बुलाते किसी कंपनी के, या चाइना से एक्सपर्ट बुलाते कि हमारे बच्चों से जरा बात करो यार कि सोलर एनर्जी किस तरीके से, ऑल्टरनेट एनर्जी का क्या मैटर है यार, जरा बताना, विंड एनर्जी सोलर का क्या है, आप लोग वर्ल्ड के लीडर्स हैं। आपकी चाइनीज कंपनी BYD, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। BYD के हेड को बुलाते, आपकी तो शहद से मीठी दोस्ती है। BYD के चेयरमैन को बुलाते कि ये जो हमारे लाहौर या हमारे कराची या इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जरा हम चाहते हैं कि 2-3 शहरों में आप जाएं और लेक्चर दें कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप जरा बताइए इनको, आप हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको समझाइए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्यों जरूरी हैं, इसमें चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है। तुम लोग यार पाकिस्तानियों, तुम लोग धन्य हो, तुमने बुलाया भी तो इस बकरे के बच्चे जाकिर नाइक को। हद ही हो गई यार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में बरेलवी देवबंदी आपस में बिल्कुल दस्तो गिरेबां हैं, आमने सामने हैं। किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जहां पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन की तरफ तेज़ी से जा रहा है, एक तरफ इकोनॉमी तबाह है, दूसरी तरफ बलोच पख्तून मामला बिगड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के हाथ से ये 2 प्रोविंसेस निकलते जा रहे हैं। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक ने मंगलवार को संसद भवन में प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान डॉक्टर जाकिर नाइक का गर्मजोशी से स्वागत किया और मुस्लिम उलमाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के लोगों द्वारा दिखाए गए प्यार और आतिथ्य की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग वास्तव में प्यार और स्वागत करने वाले हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुस्लिम उलमाओं के बीच एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और मुसलमानों से अपने मतभेद को दूर करने और पवित्र कुरान और सुन्नत के मार्गदर्शन पर एकजुट होने का आग्रह किया। और देखिए इनका स्वागत हुआ जो पाकिस्तान में। उन्होंने दोहराया कि इस्लाम जीवन की एक संपूर्ण संहिता है जो शांति, सहिष्णुता और प्रेम की वकालत करती है।
जाकिर नाइक दुनिया में शायद इससे बड़ा हेट प्रीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो इंडिया हिंदुओं के खिलाफ कह रहा है, वो सबके खिलाफ कह रहा है। वो यहूदियों के खिलाफ भी करता है, वो क्रिश्चियंस के खिलाफ भी करता है, वो सबके खिलाफ करता है। अभी एक खबर गर्दिश कर रही है कि कोल्ड प्ले नामी एक कंसर्ट अगले साल इंडिया में हो रहा है। उसकी टिकट जब ओपन हुई ना, तो लाखों नहीं करोड़ों लोग ऑनलाइन खरीदने के लिए टिकट लगे थे और कुछ ही मिनटों में वो सारे टिकट बिक गए। इंडिया में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज आते हैं, सिंगर्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, मेले लगे हुए हैं इंडिया में हर चीज़। और पाकिस्तान में ले दे के कौन आ रहा है? जाकिर नाइक। इनको और कोई तो कुछ आने को है नहीं उधर। और वो पाकिस्तानी पब्लिक जो 24 घंटे रिलीजियस जहर इनके जहनों में फूंका जा रहा है, और मज़ीद फूंकने के लिए इतना गंदा बदबूदार जाकिर नाइक लेके आए हैं। जाकिर नाइक भी वही राहुल गांधी की तरह डायनास्टिक फिलोसॉफी पे बिलीव करता है। अब वो अपना करोड़ों अरबों रुपए का जो ये बिजनेस है जहर फैलाने का, उसमें अपने पुत्र अपने बेटे को आगे कर रहा है। तो ये है कि शेख फारिक नाइक उसको अब ट्रेन कर रहा है और आगे लेके आ रहा है। अजीज दोस्तों, आज से कुछ अरसे पहले जाकिर नाइक गया था, पता नहीं कौन से मुल्क, मलेशिया या से निकला था और कहीं गया था, तो प्राइवेट जेट में। ये मौलवियों की औकात है। ये मौलवी वो लोग होते थे जिनकी डिपेंडेंसी अपने खाने के लिए मोहल्ले की घरों से होती थी कि मस्जिद में वो नमाज पढ़ा दिया करता था और मोहल्ले का कोई ना कोई घर इनको शाम को बचा खुचा खाना दे देता था। आज वो प्राइवेट जेटों में जहर फैलाने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने जो इस्लामोफोबिया के ऊपर रेजोल्यूशन किया था ना, उनको हेट स्पीच के ऊपर रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। और जिस तरह उसामा बिन लादेन और दूसरे टेररिस्टों को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनली, ऐसे इन हेट प्रीचर्स टॉप पे जाकिर नाइक को डिक्लेयर कर देना चाहिए टेररिस्ट। क्योंकि टेररिस्ट खाली वो नहीं होता जो बम बांध के कहीं चला जाता है। टेररिस्ट वो होता है जो इन बम बांधने वालों की माइंड बनाता है, इनकी वो उस लाइन के ऊपर उनको लगाता है।